हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि जब से एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है उसके बाद सभी को बस एयरफोर्स के न्यू एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार है और सभी लोग बहुत ही बेसब्री से एयरफोर्स के न्यू एग्ज़ाम डेट की इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का इंतज़ार थोड़ा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत से आप लोग वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों उसमें कुछ लोग बताते हैं कि बहुत से आप लोगों को बताते होंगे कि आपका एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। तो दोस्तों, मैं ये बात आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि ना तो आपका एग्ज़ाम इतने जल्दी यानी कि मई में होने वाला है और ना ही आपका एग्ज़ाम इतने लेट होगा कि नवंबर तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, कब होगा आपका एग्ज़ाम, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ आज बताएंगे, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में जुड़े जरूर रहें और एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश में इस समय कोरोना के बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डेली लगभग 2000 की संख्या में मृत्यु हो रही है तथा लाखों केस इस समय आ रहे हैं। और बहुत से राज्यों ने, जैसा कि नाइट कर्फ्यू तो लगा हुआ था, उसकी भी सीमा बढ़ा दी गई है और बहुत जगह लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के और क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा अभी मई या जून में, इसके बारे में अगर दोस्तों एक और ठोस बात करें तो क्या कारण है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। मैंने जैसे बताया इसमें कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तो क्या कारण है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा या मई और जून में क्यों आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं 100% प्रूफ के साथ कि क्यों आपका एग्ज़ाम जुलाई में किया जा रहा है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मई या जून में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देखिए इन कारणों को, और इन कारणों को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने के चांस 90% के ऊपर भी चांस आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने के क्यों हैं, क्यों आपका एग्ज़ाम मई या जून में नहीं कराया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम जुलाई में होने के क्या कारण है। ये आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो आपका था, ये 9 मई को लगा हुआ था, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम, जो कि अब पोस्टपोन्ड हो चुका है, जबकि ये एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं था, ये एग्ज़ाम 9 मई को लगा हुआ था। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम की अगर आपको बताएं बात, आप पहले ये चीज़ देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए एक और आपका ये जैसे यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम लगा हुआ था, ये 19 मई को था यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, जो कि अब पोस्टपोन्ड, ये भी एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। मतलब दोस्तों ये देखिए 9 मई का एग्जाम जो था वो पोस्टपोन्ड हो गया, 19 मई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। इससे और भी बहुत सारे एग्जाम जो मई में थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, और सभी राज्यों के जैसे बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई जो भी बोर्ड एग्जाम थे, ज़्यादातर सभी राज्यों के बोर्ड एग्जाम जो मई या जून से स्टार्ट होने से थे वो भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं या रद्द हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए ये 9 मई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, 19 मई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। इससे ये क्लियर पता चलता है कि जितने भी आपके, ज़्यादातर जितने भी आपके मई में एग्जाम होने थे वो सभी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। भले ही वो लास्ट मई तक ही क्यों एग्जाम ना हो, लेकिन वो लास्ट मई तक के एग्जाम भी आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों इससे ये चीज़ अब बिल्कुल समझी जा सकती है कि जब जो एग्ज़ाम पहले से शेड्यूल्ड हैं, जो पहले से शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है मई में होने के लिए, जो पहले से शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम तक मई में पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो क्या नई एग्ज़ाम डेट कोई भी संस्था क्या नई एग्ज़ाम डेट देकर मई में एग्ज़ाम करा सकती है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पहले से शेड्यूल्ड हैं वो एग्ज़ाम तक मई में नहीं हो पा रहे हैं, वो तक पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो कोई भी अब एक बार पोस्टपोन करने के बाद दोबारा मई में तो करा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले वाले एग्ज़ाम ही जो मई में थे वो भी पोस्टपोन्ड हो रहे। तो दोस्तों ये तो हो गई मई की बात कि आपका एग्ज़ाम मई में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अब आप लोग कहेंगे कि मई में एग्ज़ाम नहीं होगा तो जून में तो एग्ज़ाम हो सकता है, जून में क्यों एग्ज़ाम नहीं हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने के चांस ज़्यादा हैं और जून में लेकिन क्यों एग्ज़ाम नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोग देखेंगे, जब ये नोटिफिकेशन आया था एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन का, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि वो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा
लगभग उससे 15 दिन पहले आपको अपडेट मिल जाएगा एयरफोर्स की तरफ से। ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, जब भी एग्जाम आपका एयरफोर्स का होना होगा तो उससे 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले उससे आपको अपडेट मिल जाएगा जब भी आपका एग्जाम होना होगा। तो दोस्तों जैसा कि कोई भी जब एग्ज़ाम कराती है, कोई भी आपकी संस्था एग्ज़ाम कराती है, तो वो इतने जल्दी एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उसमें आपके एडमिट कार्ड भी इश्यू करने होते हैं। और एयरफोर्स में तो आपके एग्ज़ाम सेंटर हो गया, एडमिट कार्ड बनाने का काम हो गया, तो इस सब में काफ़ी अरेंजमेंट करना पड़ता है। वह किस एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कराना है आपका, जैसे TCS हो गई या क्या हो गया, किसके द्वारा एयरफोर्स एग्ज़ाम कराएगा, ये सब काफ़ी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम सेंटर किस किस सिटी में रहेंगे, कितने सबके होम सिटी मिलेगा या दूर जाएगा, ये सब काफ़ी अरेंजमेंट रहता है। और जैसा कि आपके जो एडमिट कार्ड अभी आए थे एयरफोर्स के, या जो एडमिट कार्ड अभी एयरफोर्स के आने थे, तो वो उन एडमिट कार्ड की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब आपके नए एडमिट कार्ड आएंगे एयरफोर्स के, तो इसके लिए एयरफोर्स को दोबारा से फिर एक बार एडमिट कार्ड बनाने पड़ेंगे। आपका जो भी अभी एग्जाम सेंटर था वो बिल्कुल भी अब आपको वो एग्जाम सेंटर नहीं रहेगा। अब आपका नया एडमिट कार्ड आएगा, नई एग्जाम सिटी आएगी, वह नया एग्जाम सेंटर आपका होगा। तो दोस्तों जिसके लिए एयरफोर्स ये बिल्कुल तुरंत अरेंज नहीं कर पाएगा, तुरंत ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुरंत वो आपको नई एग्जाम सिटी व नया एग्जाम सेंटर और तुरंत वो एडमिट कार्ड बना के एग्जाम करवा लें। इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग देखा आपने कि मई तक तो सभी एग्जाम पोस्टपोन्ड ही हो रहे हैं। और दोस्तों ये कोरोना वायरस के केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मई तक हालात, जैसा एक्सपर्ट का मानना है, आपके मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि ये 1-2 महीने में और ही ज़्यादा ये भयावह रूप लेने वाला है, जिससे ये अभी कम नहीं होना है। मई तक ये 1-2 महीने और ही ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। तो दोस्तों जिसकी वजह से आपका मई में बिल्कुल एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होना तो दूर दोस्तों, कोई भी एग्जाम एजेंसी इस बारे में सोचेगी तक नहीं मई में कि उनको अभी एग्जाम कराना है। जो खासकर जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं वो बिल्कुल इस बारे में मई में तो वो सोचेंगे ही नहीं कि आपका अभी एग्जाम कराना है, क्योंकि ऐसी स्थिति रहेगी दोस्तों आपकी मई तक। जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक कम सख्ती बरती जा रही थी, लॉकडाउन जैसा कोई सिस्टम नहीं था, पर आप दिन प्रतिदिन ये सब केसेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, केसेस के साथ साथ वैसे सावधानी भी बरती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा आपका नियम कानून भी उसी तरह से आपके हर एक राज्यों में अलग अलग आप हिसाब से आने लगे हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तक ये बंगाल चुनाव में इलेक्शन की रैलियां हो रही थी, उसमें खूब भीड़ हो रही थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन तक ने वहां पर कोई भी भीड़ एकत्रित करने तक का उसमें भी रोक लगा दी है। और बहुत सी चीज़ें आपकी अब लॉकडाउन के दायरे में आ गई हैं। बहुत से राज्य व बहुत से शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है, जो कि बहुत सी जगह मई तक भी लॉकडाउन लगा हुआ है। मई तक मतलब बिल्कुल कर्फ्यू, ऐसे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है जो मई तक आपका चलना है। मई तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों मई में तो आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाला है, और ना ही कोई एग्जाम एजेंसी मई में एग्जाम कराने के बारे में सोचेगी। तो दोस्तों ये सोचना कब चालू होगा, ये लोग जून में जरूर सोचेंगे कि हाँ हम एग्जाम करा सकते हैं। अब अगर जिस तरह से ऐसी स्थिति है ऐसा ही रहेगा तो जून तक, क्योंकि दोस्तों एक और है कि जैसा कि 1 मई से आपका 18+ वालों को भी वैक्सीन लगनी है, तो जिसकी वजह से कुछ जब वैक्सीनेशन हो जाएगा काफ़ी हद तक, तो उसके बाद काफ़ी स्थिति कुछ नॉर्मल हो सकती है। लेकिन ये मई तक तो बिल्कुल नहीं होगी, और मई के बाद जब स्थिति कुछ नॉर्मल होगी तो जून में दोस्तों ये लोग एयरफोर्स एग्जाम कराने को जरूर सोचेगा। लेकिन दोस्तों तुरंत तो एग्जाम हो नहीं सकता कि आपका 1 जून को एयरफोर्स ने सोचा और तुरंत 5 जून को आपका एग्जाम हो गया, क्योंकि एयरफोर्स को कम से कम 15 दिन पहले आपको भी बताना है, और उनको एग्जाम सिटी, एडमिट कार्ड व एग्जाम सेंटर ये सब की तैयारी भी करनी है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुरंत एग्जाम आपका नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर एयरफोर्स 10 जून तक प्लानिंग करता है आपका कि हाँ अब एग्जाम के लिए सही टाइम है, ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा लॉकडाउन या कोरोना केसेस नहीं बढ़ रहे होते हैं, वो प्लानिंग करता है कि हाँ अब एग्जाम कराया जा सकता है, तो अगर वो दोस्तों 10 जून को प्लानिंग करता है एग्जाम कराने की, तो आपका एग्जाम लास्ट जून या जुलाई तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा। और दोस्तों जून के पहले तो कोई भी एजेंसी एग्जाम कराने को सोच ही नहीं सकती। इस चीज़ की तो आप गारंटी ले लीजिए कि आपका मई के पहले कोई भी एजेंसी आपका एग्जाम
एग्ज़ाम कराने के बारे में सोच ही नहीं सकती। जो भी आपके सोचेंगे, जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो किसी भी विभाग का एग्ज़ाम हो जो पोस्टपोन्ड हुआ है, वो मई में कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कराने को नहीं सोच सकती। वो सब जून में ही, आपका जून से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और दोस्तों जैसा कि अगर जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो बहुत से एग्ज़ाम आपके हैं जो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो एकदम सभी एग्ज़ाम आपके कराने, सब एजेंसी जिनके जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को सोचेंगे। जिसमें दोस्तों आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, और जो आपके जहां पर आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं उन्हीं कंप्यूटर्स में आपके एसएससी का भी एग्ज़ाम होता है, उन्हीं में आपका एयरफोर्स का होता है, उन्हीं में यूपीएससी का भी होता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर एकदम सब लोग भी एग्ज़ाम नहीं करा सकते कि सभी एजेंसियां एकदम अगर एग्ज़ाम चालू कर देंगी जिनके जिनके पोस्टपोन थे, तो उसमें भी दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन्हीं कैफे में, उन्हीं कंप्यूटर सेंटर्स में आपके सभी के एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ भी उन लोगों को अरेंज करनी पड़ेगी आपस में कि कब किस एजेंसी ने एग्ज़ाम कराने का ठेका लिया है, किस जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं उस टाइम, उस डेट तक अगर किसी और एजेंसी का कितने आपके एग्ज़ाम सेंटर्स खाली रहते हैं उस टाइम, अगर सभी एग्ज़ाम इस वजह से नहीं चालू हो सकते एकदम, क्योंकि जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम सेंटर्स खाली होंगे तभी आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके सभी जो आपके एग्जाम सेंटर्स रहते हैं उसी में आपका एसएससी का भी होता है, यूपीएससी भी होता है, बैंक भी होता है, जितने आपके एग्जाम हैं वो उन्हीं में ही होते हैं। तो इसके लिए आपका जो भी, जैसे ये कंप्यूटर के लिए आपका जो भी कंपनी है जो टीसीएस जैसे आपका एग्जाम कराती है, कंप्यूटर सेंटर्स आप लोग देखते होंगे वो कुछ टीसीएस के रहते हैं, कुछ अदर्स कंपनी के रहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का जैसे एयरफोर्स को एग्जाम कराना होगा तो वो टीसीएस कंपनी के एग्जाम, जो उनके एग्जाम सेंटर हैं टीसीएस कंपनी के, जो कंप्यूटर्स लैब है टीसीएस कंपनी की, तो वो पहले टीसीएस वालों से, एयरफोर्स वाले पूछेंगे। और अगर टीसीएस के पास उस टाइम किसी और संस्था का, और एजेंसी का, जैसे एसएससी हो गया, टीसीएस के पास और किसी का वो ठेका उन्होंने नहीं लिया होगा उस टाइम एग्जाम कराने का, तो वो एयरफोर्स का एग्जाम जरूर कंडक्ट करा लेंगी। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी बात, एक तो ये कारण हो गया। और दूसरी चीज दोस्तों, मई में तो आपका लास्ट मई तक, ये देखिए 9 मई का एग्जाम पोस्टपोन्ड है, 19 मई का तक का एग्जाम पोस्टपोन्ड है। तो मई तक के तो एग्जाम जो पहले से शेड्यूल्ड थे वो तक जब पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, तो न्यू एग्जाम तो कोई मई में कराएगा ही नहीं। एक बार पोस्टपोन करने के बाद न्यू एग्जाम तो मई में होने वाला ही नहीं है। दोस्तों जितनी भी एजेंसियां, इंडियन एयरफोर्स की बात करें अगर, तो इंडियन एयरफोर्स जून से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि आपका एग्जाम कराना है। तो अगर दोस्तों वो लोग 10 जून को भी सोचते हैं कि हमें अभी एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो दोस्तों उनको एग्जाम की डेट, एग्जाम कंडक्ट कराते कराते जुलाई आराम से पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको 15 दिन पहले उनको रिपोर्ट भी देनी है, उनको 15 दिन पहले आपको बताना है कि आपकी एग्जाम सिटी क्या है, एग्जाम सेंटर क्या है, इसके बारे में उन्हें 15 दिन पहले आपको एग्जाम डेट, तो वो 15 दिन पहले उन्हें बताना ही होगा। तथा ये पेपर के 4-5 दिन पहले उनको आपको एग्जाम सिटी व एग्जाम सिटी के बारे में बताना है, व एग्जाम आपकी किस तारीख को है ये आपको बताना है। तो ये चीज़ बिल्कुल तुरंत नहीं हो सकती है, जिसके लिए दोस्तों उन्हें काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लास्ट जून से लेकर के स्टार्टिंग जुलाई में हो सकता है, तथा लास्ट जून में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़, मई में एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो सकता। जो लोग कह रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होगा, तो मई में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। और जो लोग कह रहे हैं नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो इतने भी ज़्यादा लेट एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। क्योंकि आपका जैसा कि 1 मई से आपका 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक इस बार, अब पिछली साल की तरह इस बार सिस्टम नहीं है काफ़ी इस बार। क्योंकि पिछले बार क्या था कि पिछली बार जब आपका पर साल 2020 में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था और नवंबर में हो पाया था, तो तब दोस्तों उसका कारण ये था कि तब अब कोई भी हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, देश में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी दुनिया में कहीं, जिसकी वजह से लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार दुनिया के बहुत से देशों में वैक्सीन बन चुकी हैं और जिसकी सबकी सप्लाई भारत में भी हो रही है। भारत में भी आपका टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों काफ़ी हद तक हम लोग इसमें कोरोना वायरस डिसीज़ में काबू पा सकते हैं, जिसके कारण अब पर साल की तरह स्थितियां नहीं बनेंगी और इतना ज़्यादा आपका लॉकडाउन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम नवंबर तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। आपका एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई तक आराम से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ही स्थिति रही जिस तरह अभी है, बहुत ही ज़्यादा ये कोरोना वायरस अगर नहीं फैलता है,
तो आपका जून तक स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होगी, क्योंकि जब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को जब वैक्सीनीकरण उनका हो जाएगा, उनको जब वैक्सीनेशन हो जाएगा ज़्यादातर लोगों का, तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे और इतने ज़्यादा संक्रमण की दर में थोड़ी सी आपकी उसमें थोड़ी घटेगी संक्रमण दर, जिससे आपका थोड़ा नॉर्मल स्थिति, जैसे ही आपका थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो तुरंत आपका इंडियन एयरफोर्स एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। लेकिन दोस्तों मई में जो लोग सोच रहे हैं, तो मई में आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये चीज़ आप समझ लीजिए कि 20 जून के पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका एग्जाम 20 जून के बाद ही होगा। और 20 जून के बाद दोस्तों वो जुलाई के स्टार्टिंग तक हो सकता है या लास्ट जुलाई तक पहुंच सकता है, लेकिन जुलाई के बाद तक आपका एग्जाम पहुंचने के बिल्कुल 2-4% चांस हैं, बहुत ही कम चांस हैं। क्योंकि दोस्तों जून में ज़्यादातर सभी इंडियन एयरफोर्स जून में ज़रूर आपका ये डिसाइड करेगा कि उनको एग्ज़ाम कब कराना है। और ये भी आप समझ लीजिए कि जून तक आपका इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ ना कुछ शो होने लगेगा। उन्हें जब भी एग्ज़ाम कराना होगा वो लोग बिल्कुल टाइम से अपडेट करते रहते हैं, तो जून तक आपको वो लोग ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे। और अगर ऐसी स्थिति है जैसी अभी बनी हुई है, तो दोस्तों इस टाइप की स्थिति में हम लोग थोड़ा सा काबू पा सकते हैं, जून तक कुछ स्थिति नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा ये बढ़ता है तो दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपका एग्ज़ाम और भी अगर बहुत ही ज़्यादा स्थिति, कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अगर लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में तो अब कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इंडियन एयरफोर्स खुद कुछ नहीं कह सकता कि अगर ऐसी स्थिति कुछ होती है तो एग्ज़ाम उन्हें कब तक ना बढ़ाना पड़ जाए। लेकिन अगर दोस्तों अभी की तरह स्थिति रहती है, नॉर्मल स्थिति रहती है थोड़ी सी, तो दोस्तों आपका ये मई तक में काफ़ी कुछ, आपका अगर थोड़ा सा कोरोना वायरस के केसेस कम होते हैं मई तक, और जून तक अगर आपकी नॉर्मल स्थिति हो जाती है, तब आपका इंडियन एयरफोर्स प्लान करेगा एग्ज़ाम कराने का। और अगर वो जून में प्लान करेगा एग्ज़ाम कराने का, तो दोस्तों तब एग्ज़ाम आपका जुलाई तक हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों प्लान करने के बाद 20 से 25 दिन आराम से एग्ज़ाम कराने में लग जाएंगे, क्योंकि उनको आपका एडमिट कार्ड भेजना है और बहुत सारे उनको एग्ज़ाम सेंटर सेट करने हैं कि किस हिसाब से देना है, तथा 15 दिन पहले उनको आपको बताना भी है। तो अगर इंडियन एयरफोर्स 10 जून को भी प्लान करता है एग्जाम कराने को, तो भी आपका एग्जाम 25 जून के बाद या तो आपका जुलाई के स्टार्टिंग तक ही हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा इन चीज़ों से, कि आपके लास्ट मई तक के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, जिससे आपका मई में एग्ज़ाम नहीं हो सकता। वह जून में जब एजेंसियां प्लान करेंगी एग्ज़ाम कराने को, तो उन्हें 15 दिन पहले आपको बताना भी है, इस वजह से वो जुलाई तक एग्ज़ाम पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको वीडियो देखकर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो लोग कह रहे हैं नवंबर, तो नवंबर तक बिल्कुल नहीं जाने वाला है। आपका एग्ज़ाम लास्ट जून या जुलाई तक आपका एग्ज़ाम बिल्कुल हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल करते रहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं है जुलाई के, 1-2 महीने ही है आपका। तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल रखिए, ताकि आप लोग लास्ट जून या जुलाई में जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे जिन भाइयों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई भी नई वैकेंसी, नई नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी आती है, जैसे ही कोई जानकारी आती है तो उसके बारे में आपको तुरंत अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।